डू यू नो आज के टाइम पे व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू, दैट इज ट्रेडिंग। आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन उठाना है, आपने बाय पे क्लिक किया, बाय हो गया, सेल पे क्लिक किया, सेल हो गया, आपने तुरंत ट्रेड ले लिया 2 मिनट के अंदर। बट वो ट्रेड 80% ऑफ द टाइम वो ट्रेड आपका सही जाएगा या गलत जाएगा, ठीक है। 80 या 90% ऑफ द टाइम वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होने वाला है या लॉस होने वाला है, वो ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। वो कैसे डिसाइड हो जाता है? आपने किस ट्रेड, किस स्टॉक में आपने एंट्री बनाया है, किस स्टॉक में आपने पोजीशन बनाया है। ये अगर आपने सही स्टॉक्स चूज़ किए हैं, अगर आपने सही मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर स्टॉक चूज़ किए हैं, दैन डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सही हो जाए। अगर आपने गलत मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड ले लिया है तो देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी दैट आपने ट्रेड लिया है वो वहाँ से नीचे आ जाएगा। देखो, मैं इसको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ईजी एग्जाम्पल से कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाया, ठीक है, आपने पोजीशन बनाया, आपने मार्केट स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज नहीं है, आपको सप्लाई एंड डिमांड का नॉलेज नहीं, कहाँ से सप्लाई आ सकता है, कहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकता है, इसका नॉलेज नहीं है। आपने पोजीशन बनाया उस स्टॉक में और उस स्टॉक के जस्ट ऊपर ही सप्लाई जोन था और रेजिस्टेंस, मार्केट में कुछ भी इसे बोल दो, रेजिस्टेंस का भी मतलब सप्लाई जोन ही होता है, उसके ऊपर सप्लाई जोन था। आपने ट्रेड वहाँ से बनाया, मार्केट पूरा सा प्रॉफिटेबल आपको दिखा, वहाँ पे मार्केट ने बड़े प्लेयर जो थे वहाँ से उन्होंने सेल किया स्टॉक्स को, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, वो स्टॉक वहाँ से नीचे तुरंत घूम के आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसमें गलती क्या था? इसमें गलती आपका था दैट आपने स्टॉक सिलेक्शन गलत किया था। आपने ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट एंट्री, अपने एग्जिट सही किया होगा, आपने एग्जिट सही किया होगा, बट आपने स्टॉक्स ही गलत चूज़ कर दिया। आपने सारे एंट्री स्ट्रैटेजी, अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब कुछ सही किया था, आपने स्टॉप लॉस भी सही जगह लगाया था, बट द मेन थिंग वाज आपने गलत स्टॉक चूज़ किया था। आप कोई भी बड़े ट्रेडर या फिर कोई भी अच्छी बुक अगर आप पढ़ोगे ट्रेडिंग के ऊपर, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दे से क्लियरली आपके पास स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, प्रॉपर लिखे हुए रूल्स होने चाहिए जिसको आप डेली फॉलो करते हो, और आप स्टॉक्स लेने से पहले वो सारे रूल्स आपके मैच होने चाहिए। कोई भी अच्छे ट्रेडर्स का बुक पढ़ लो। सो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इन्फॉर्मेटिव। क्यों, क्या होने वाला है इस वीडियो में? इस वीडियो में मैं क्लियरली शेयर करने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन रूल्स। 2 थिंग्स, देखो इस वीडियो से 2 चीज़, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट 2 थिंग्स टू लर्न। फर्स्ट, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो ये पूछते हैं कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस शेयर करता हूँ, लाइक जिसमें मैंने मोमेंटम अगर कैच किया होता है तो मैंने जो पहले शेयर कर देता हूँ वो स्टॉक, उसके बाद अगर मैंने जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस जो मैं पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद अगर उसमें मोमेंटम आती है, सो पीपल आस्क कि आपको कैसे पता चला इस स्टॉक में कल मोमेंटम आने वाला है। सो आप अपनी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस बताओ। सो स्टॉक सिलेक्शन, इस वीडियो के एंड में आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, एंड एट द सेम टाइम यू विल अंडरस्टैंड, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे सो यू विल अंडरस्टैंड आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट आप मेरा फेक एंड मूव स्ट्रैटेजी पे ही यूज़ करो, आप इक्विटीज़ में ही ट्रेड करो, आप कोई भी ट्रेड करते हो, कुछ भी ट्रेड करते हो, आप कैसे उसके ऊपर स्टॉक सिलेक्शन, अपना स्टॉक सिलेक्शन का रूल्स बना सकते हो। दिस यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू से 2 थिंग्स। देखो, पहला चीज़ तो ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस और एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी, ये दोनों कंप्लीट अलग अलग चीज़ें हैं। ये स्ट्रैटेजी की प्रॉपर एक पार्ट होती है, बट ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम होता है। स्टॉक सिलेक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, एंट्री एंड एग्जिट इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। दोनों को इसको कंबाइन नहीं करना है, और एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अगले वीडियो में इसको बना दूंगा, बट दिस वीडियो आई विल बी फोकस्ड ओनली मोर टुवर्ड्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। द सेकंड थिंग, क्या मैं आपको बोलने वाला था, मैं भूल गया। सेकंड थिंग, दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ टेक इट जस्ट एज एजुकेशनल पर्पस। ये कोई भी रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। देर इज़ 100% पॉसिबिलिटी दैट यू माइट लूज योर हार्ड अर्न मनी, अगर आप, मैंने जो सिर्फ बोला अगर आप वो कर लेते हो तो। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ सच डिसीजंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखो, सबसे पहले आपको मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टॉक सिलेक्शन आप जब भी स्टार्ट करते हो ना, तो 1 मिनट रुको, मैं आपको एक मैंने पॉइंट लिखा था, मैं भूल गया अभी बोलने को। ठीक है, एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट योर स्ट्रैटेजी, आप किस पे ट्रेड करते हो, आप आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट इन दिस वीडियो मैं अपना एग्जांपल ले लूँगा। मैं अपना स्ट्रैटेजी जो भी ट्रेड करता हूँ उसके बेस पे मैं अपनी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, और उसी के बेस पे मैं बताऊँगा आप अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे स्टॉक सिलेक्शन रूल्स कैसे बना सकते हो, ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखो, आपने कोई भी प्लान किया दैट यू आर गोइंग टू मेक सम स्ट्रैटेजी, यू आर गोइंग टू मेक योर स्टॉक सिलेक्शन रूल्स। सो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट, इसका मतलब व्हाट आई मीन। स्टॉक, देखो इन माई केस आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर। मोमेंटम ट्रेडर मतलब क्या होता है? मोमेंटम ट्रेडर वो होता है
जो कि स्टॉक में एंट्री बनाया उसने 4 से 5 दिन उसे होल्ड करेगा और उसमें दे विल ट्राई टू कैच 15 to 20% मोमेंटम। मेरे सेटअप का ऐसा है दैट 15 to 20% उसमें मिलता है। आपका सेटअप का अलग हो सकता है, हर एक मोमेंटम ट्रेडर का सेटअप के बेस पे वो अलग रिस्क रिवॉर्ड होता है। बट जनरली व्हाट आई ट्राई इज, अगर मैंने कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना रहा हूँ, सो आई ट्राई कि उस स्टॉक में मैं 15 to 20% का मोमेंटम कैच करूँ 4 से 5 दिनों में और उससे निकल जाऊँ। अब द प्रॉब्लम इज यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा दैट कौन से स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। देयर इज़ वेयर द स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस वर्क्स। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि स्टॉक में पोजीशन बनाऊं और उसमें एक मोमेंटम आए, उसमें एक बाइंग के साइड मोमेंटम आए, सो यू नीड टू सर्च स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप सेलर हो, इट मीन्स कि आप सेल करके पैसा कमाते हो, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक वहाँ से गिरने वाला है। एंड आई एम अ बायर, मैं ऑब्वियसली बायर हूँ, मैं बाइंग करता हूँ। सो आई जनरली प्रीफर एंड आई विल टेल यू इन दिस वीडियो अबाउट मोर अबाउट बाइंग। अगर आप सेलिंग वगैरह करते हो, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप ऑब्वियसली आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा दैट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं, बट ओवरऑल आपको उतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं लगेगी ये वीडियो, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर, आपको क्या चाहिए। इन माई केस मेरे को पता है दैट मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो 15 to 20% का मोमेंटम दे सकते हैं अगले आने वाले 4 से 5 दिन में। आई एम क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ वो स्टॉक्स मुझे कैसे मिलेंगे। द फर्स्ट, इसके 2 तरीके हैं। पहले तरीके क्या है, मैं जितने भी मार्केट में सारे स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स को एक एक करके देखूँ, सभी स्टॉक्स में एक एक करके चार्ट पैटर्न देखूँ, बनाओ स्टॉक करो। या दूसरा तरीका इसका क्या है, मैं पर्टिकुलरली जो भी स्टॉक्स हैं ऐसे उसका मैं एक स्क्रीनर बना लूँ, एक रूल्स बना लो, ठीक है, लाइक व्हाट यू से, एक कोड बना लूँ और कोड जैसे ही अप्लाई हो मुझे वो सारे स्टॉक्स निकल के आ जाए मेरे सामने, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द ईजी वे। तो मैं इजी वे से आपको बताता हूँ कैसे आपने जो भी कोड बनाया है, फिर मैंने जो भी कोड बनाया है, वो अगर मैं रन करता हूँ तो कैसे मेरे सारे स्टॉक्स आ जाता है, ठीक है। आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन रूल्स के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, ठीक है। इन माई केस मैंने जब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस बना रहा था, आई लाइक गॉन थ्रू 500-600 चार्ट्स मैंने देखा, ठीक है, स्टॉक्स के प्रॉपर इक्विटीज़ के मैंने चार्ट देखा। एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट वो मोमेंटम जिसपे 15 से 20 मोमेंटम आते हैं 3 से 4 दिन में, वो सभी चीज़ों का मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक प्रेजेंटेशन में सबको डाला। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई ट्राई टू एनालाइज ऑल दोज थिंग, ऐसा क्या मार्केट स्ट्रक्चर या फिर उसके पहले क्या ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा था सभी स्टॉक्स में, सेम ऐसा कुछ सिमिलर पैटर्न फॉर्म हो रहा था जिसके बाद वो मोमेंटम आ रहा था। सो व्हेन आई फाइनली लाइक जब मैं 500-600 चार्ट देख के अबाउट 200-300 मोमेंटम्स को जब मैंने एनालाइज किया, बैक टेस्ट किया, ऑब्वियसली इसको आप बैक टेस्ट बोल सकते हो, बैक टेस्ट जब किया देन आई फाइंड आउट दैट मार्केट में कुछ सिमिलर पैटर्न्स बार बार फॉर्म होते हैं। उस क्राइटेरिया, उस पैटर्न्स को आपको नोट डाउन करना है पेपर पे, वो सभी चीज़ों को, कुछ भी हो सकता है ये। इन माई केस, मेरे केस में मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें था। फर्स्ट पॉइंट वॉज, मेरे केस में मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा क्या चार्ट ऐसा लगता था, मोमेंटम आने से पहले जो भी स्टॉक 15 to 20% का मोमेंटम विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 से 4 दिन में देता है, उससे पहले वो स्टॉक लास्ट अपने 50-60 डेज में 30% से प्लस मोमेंटम दिया होना चाहिए। फर्स्ट थिंग वॉज दैट। व्हाट वॉज द सेकेंड थिंग वॉज आफ्टर गिविंग 30% प्लस मोमेंटम, that stock should be in a consolidation zone। कंसोलिडेशन इसे बोल सकते हो, इसे पुल बैक बोल सकते हो, या फिर इसे ये भी बोल सकते हो कि जिन्होंने भी वो 30% का रैली मिस किया होगा, they were accumulating in that stock, they were making positions in that stock, ठीक है, आप ये इसको बोल सकते हो। एंड द थर्ड थिंग विच आई नोटिस्ड इन ऑल दो स्टॉक वॉज, वो सभी स्टॉक्स पहले 20 EMA के नीचे चले जाते थे, लाइक आफ्टर गिविंग अ 30% रैली वो 20 EMA के नीचे ट्रेड करते थे फॉर फ्यू डेज। उसके बाद वो मार्केट से मतलब ऊपर, उसके बाद वो 20 EMA को क्रॉस ओवर करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगते थे। एंड द फोर्थ थिंग विच आई नोटिस्ड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोस मोमेंटम वाज, मार्केट 20 EMA के जैसे ही ऊपर आता था, 2 थिंग्स यूज्ड टू हैपन। एक होता था मार्केट ने लाइक विदाउट गिविंग अ बाइंग एंट्री, मुझे एंट्री बिना दिए मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, या फिर द सेकंड थिंग विच यूज्ड टू हैपन वाज मार्केट यूज्ड टू कंसोलिडेट इन अ जोन। आफ्टर दैट व्हेन इट यूज्ड टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ दैट जोन, इट यूज्ड टू गिव मोमेंटम ऑफ 15 to 20%। ये 2 चीज़ें होती थी। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जब मैंने पास्ट 200 मोमेंटम्स जो मार्केट ने ऑलरेडी कर रखा है उसको जब मैंने एनालाइज किया 1 by 1। सो आई फिगर्ड इट आउट दैट ये पैटर्न्स हमेशा सिमिलर पैटर्न्स फॉर्म होते हैं कोई भी स्टॉक में जो स्टॉक मोमेंटम देने वाला होता है। अब मुझे आइडिया ये था कि मुझे अब कौन से स्टॉक्स मुझे चाहिए, कैसे स्टॉक्स चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम वॉज
how I could find all those stocks. So for that I try to use screener.com, charting.com. Screener या charting क्या करता है ना, आप अब मुझे ये बताए कि मेरे क्राइटेरियाज क्या हैं, मुझे किस टाइप के स्टॉक्स चाहिए। वो स्टॉक्स चाहिए जिसने पास्ट 30 डेज़ में 30 to 50% का मोमेंटम दिया हो। मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिन्होंने एक पुल बैक ले रखा हो अपने 30% मोमेंटम के बाद। मुझे वो स्टॉक चाहिए जो कुछ दिन पहले 20 EMA के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे थे और येस्टरडे और एक दिन पहले वो 20 EMA के अब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे इस टाइप के स्टॉक्स चाहिए। नाउ आई हैव अ क्लियर आइडिया। मैंने इस चीज़ को नोट डाउन किया। नोट डाउन कैसे किया? जब मैंने वो सारे मोमेंटम ट्रेड्स को एनालाइज किया, उसमें जो भी मुझे सिंगुलर पैटर्न्स दिखे, चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली इसी को कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करके उन सभी को नोट डाउन किया। नाउ द सेकंड स्टेप वाज स्क्रीनर। वो अब मुझे उस पर कोड बेस पे मुझे चाहिए था। मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है, जिन भी स्टॉक्स में इन क्राइटेरियाज हो रहा है, जिन भी स्टॉक्स में ये सारे चीज़ हो रहा है, मुझे अब वो स्टॉक्स चाहिए थे। वो स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट पे रखता था एंड उसके अकॉर्डिंग फिर एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी उसके ऊपर बनता था। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि उन सभी क्राइटेरिया को मैंने कैसे स्क्रीनर पे डाल के नाउ हाउ आई जनरली फाइंड ऑल दोज स्टॉक्स। सो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा एंड इफ़ आई टेक यू टू माई screener.com, charting.com। सो ये देखो, ये 1 2 3 4 रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। यू कैन फाइंड इट थ्रू माई इंस्टाग्राम, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप मी थ्रू माई व्हाट्सअप ग्रुप। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये देखो 1 2 3 4 मैंने रूल्स बना रखे हैं। इसके बेस्ड पे अगर मैं ऐसे जैसे ही रन किया, आज मैंने भी रन कर चक्कर रखा हूँ, तो देखो कितने सारे ये स्टॉक्स निकल गए ना, 1 2 3 4। अब इन स्टॉक्स को मैनुअली जाके जिसमें कम रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड का एंट्री है मुझे सही, ये देखो ये स्टॉक्स मुझे मिल गए जो मेरे क्राइटेरिया के बेस पे है। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज, आई हैव टू फाइंड आउट अब मुझे किस में एंट्री बनाना है। फॉर दैट आई हैव टू वर्क विद माई एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी काम करती है रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बट दिस वीडियो में आपको जैसा बता रहा था, ये सारे स्टॉक्स मुझे मिल गए। मैं अगर इस स्टॉक्स को 1 by 1 आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, सो यू विल फाइंड आउट कि सेम मार्केट स्ट्रक्चर या फिर सेम चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बट फॉर दैट आई थिंक सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इन स्टॉक्स को जस्ट अ मिनट, आप इन स्टॉक्स को एक बार जाके देख सकते हो। जैसा मैंने आपको भी क्राइटेरिया बताया, सेम क्राइटेरिया वुड बी फॉर्मिंग इन ऑल दीज स्टॉक्स। सो इसके ऊपर बात करते हैं, ये मैंने कैसे फॉर्म किया। तो देखो आप, मैंने पहले आपको क्राइटेरिया क्या बताया था, मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो फास्ट लाइक 50-60 डेज़ में 30% का मोमेंटम दिया हो, 30 to 40% के बीच का मोमेंटम दिया हो। फॉर दैट आई यूज़ वीकली RSI 14 जो मार्केट का होता है। RSI इंडिकेटर जो होता है, जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन नंबर 50। इसका क्या मतलब है? अब मुझे ये सारे वो स्टॉक्स निकाल के दे देगा जिसके RSI वीकली RSI 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर वो तभी होगा जब मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दे रखा होगा। सो फ्रॉम दिस मेरा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था स्टॉक्स फाइंड आउट करने का, वो मिल गया मुझे। अब वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो जिसने पास्ट 30-40 डेज़ में जिसने 50% का मोमेंटम लाइक 30% का मोमेंटम पास्ट 50 डेज़ में दिया हो। ठीक है। नाउ माई सेकेंड थिंग, व्हाट वाज माई सेकेंड थिंग, मैंने ये लाइक चार्ट एनालाइज करके ये मैं फाइंड आउट किया था, जब भी स्टॉक एक 15 to 20% का मूव देने वाला होता था, उससे पहले वो एक पुल बैक लेता था या फिर एक करेक्शन लेता था। सो फॉर दैट व्हाट आई मेड इज डेली SMA, सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, डेली सिंपल मूविंग एवरेज शुड बी लेस देन डेली क्लोज। इसका मतलब क्या, आप देखो इसको ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। डेली SMA डेली क्लोज से नीचे होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। इसको हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एक बार थर्ड पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद यू विल गेट दिस पॉइंट। देखो इसमें क्या था, मैंने क्या बोला था, दैट वो 20 जब पुल बैक लेता है तो उसके बाद वो 20 EMA के नीचे जाता है एक बार ट्रेड करने के लिए। सो यहाँ पे देखो 5 days एगो सिंपल मूविंग एवरेज, उस स्टॉक में 5 दिन पहले का जो सिंपल मूविंग एवरेज है डेली क्लोज 10, उस सिंपल मूविंग एवरेज मतलब डेली कैंडल्स पे सिंपल 10 मूविंग एवरेज का ग्रेटर देन 5 day क्लोज। 5 days क्लोज देखो, मार्केट का पास्ट 5th डे जो क्लोज था वो होना चाहिए ऊपर, वो होना चाहिए नीचे, और सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए ऊपर। व्हाट आई मीन इज, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान से आप सुनना। देखो सिंपल मूविंग एवरेज 5 days बैक का 10 सिंपल मूविंग एवरेज 5 दिन पहले वो ऊपर होना चाहिए डेली क्लोज का। फॉर दैट आई हैव मेड ग्रेटर देन 5 days क्लोज। जो भी कैंडल क्लोज किया था 5 दिन पहले, जो भी स्टॉक क्लोज किया था, उसके ऊपर 10 EMA होना चाहिए। 10 EMA होना चाहिए या 20, आप यहाँ पे 10 मैंने अभी कर रखा है, आप इसको 20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी 10 EMA, जैसे इसको मैं चेक कर रहा था, तो 10 EMA के नीचे होना चाहिए। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि स्टॉक्स, मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो 10 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो इफ़ आई विल अप्लाई दिस, आई विल गेट द स्टॉक्स जो मुझे 10 EMA के नीचे चाहिए। अब मैंने क्या बोला था, मोमेंटम आने से पहले वो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो
10 या 20 EMA के ऊपर आते थे, देन इट यूज टू गिव मोमेंटम. फॉर दैट दिस इज द सेकेंड पॉइंट. डेली SMA शुड लेस देन डेली क्लोज. लेस देन डेली क्लोज अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सो विच मीन्स कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है अब वो नीचे आ गया और स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है. तो नाउ आई हैव टू मेक अ वॉच लिस्ट इन दो स्टॉक्स कि अब उस स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है. आई एम क्लियर विद दैट. एंड दिस इज माई फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर दैन लाइक 5,000 रुपीज़. मिड कैप लार्ज कैप के बीच का मैं स्टॉक्स चूज़ करता हूँ ओवरऑल, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का. सो ये आई होप ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन DM मी ऑन माई व्हाट्सअप. मैंने दोनों का एक्सेस मैंने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. सो ओवरऑल देखो, इस वीडियो में मैंने क्या बताया. इस वीडियो में बताया आप कैसे अपना स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना सकते हो, कैसे बना सकते हो. आपको जो भी चीज़ चाहिए वो डिसाइड करो. आपको अगर मोमेंटम चाहिए इक्विटी में, फॉर इन माई केस मुझे मोमेंटम चाहिए था, तो मैंने पास 200-300 स्टेट्स एनालाइज किए. मोमेंटम आने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने 4-5 चीज़ नोटिस की और उसको मैंने लिखा. अब उसको लिखने के बाद आई यूज टू हैव 2 ऑप्शंस. या तो मैं मैनुअली सारे स्टॉक्स को 4-5 हज़ार स्टॉक्स में डेली देखूँ, उसमें मैं फाइंड आउट करूँ, और आई हैव 2 ऑप्शंस कि मैं उसके ऊपर एक कोड लाइक ये बहुत ईजी वे है, इसके ऊपर ऐसा मैं कुछ सेटअप बनाऊँ और आई विल गेट ऑल दोज स्टॉक्स जो मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो. सो आई यूज़ द सेकंड ऑप्शन. आई मेड दिस एंड आई हैव टू लर्न दिस फर्स्ट. आपको भी ये पहले सीखना होगा कैसे इसमें क्या लिखना है. उसके बाद आप भी अपने क्राइटेरिया के बेस्ड पे, आप भी अपने स्टॉक सिलेक्शन के बेस्ड पे आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and thank you so much for watching this video if you are watching till now. And the next video I'm going to make on properly on my entry and exit strategy. ठीक है, मैं उसमें जो भी मेरी एंट्री ये स्टॉक सिलेक्शन के बाद मैं उसमें एंट्री कैसे बनाता हूँ, I'll tell you that in that video. So make sure आप वो वीडियो देखो. And once again thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.